नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का बड़ा सवाल कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए? और ये सवाल हम नहीं, ये सवाल आम आदमी पार्टी पूछ रही है। दिल्ली की अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाकर ये सवाल जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और निशाना देश के पीएम मोदी पर साधा जा रहा है। याद होगा, अभी हाल ही में दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स लगाए गए थे। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की थी और अब एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर नया पोस्टर नजर आ रहा है जिसमें लिखा है, क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए। ये पोस्टर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी लगा है। तो सवाल सीधा केजरीवाल से ही कर लेते हैं कि केजरीवाल जी को कैसा पीएम चाहिए? शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया की तरह, जेल में सड़ रहे सत्येंद्र जैन की तरह, या फिर सदस्यता खो चुके राहुल गांधी की तरह? तो आज पोस्टर पर छिड़ी जंग पे ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल को खुद जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये राजनीति का नटवर लाल है। ये बात को इस तरीके से घुमाता है कि पब्लिक को समझ नहीं आता है, लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं समझने समझाने के लिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री की बात बाद में करते हैं, पहले मुख्यमंत्री की ही बात कर लेते हैं और पढ़े लिखे की बात कर लेते हैं। भाई, क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री कॉमेडियन होना चाहिए? तुमने बनाया, सर्टिफिकेट देखा था। क्या कोई मुख्यमंत्री नॉन ग्रेजुएट होना चाहिए? भगवंत मान ग्रेजुएट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इसको शौक चढ़ा है पढ़ने लिखने का। तो तुमसे जितने भी पढ़े लिखे थे ज्यादा, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे आनंद कुमार हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो, नंबर में लाइन लगा दूं मैं। कितने सारे जजेस, कितने सारे आईएएस, कितने सारे लोग तुम्हारी पार्टी में आए। सर्टिफिकेट देख करके पढ़ा लिखा है, ये पार्टी से बाहर निकालो। और जितने गुंडे बदमाश पॉकेट मार थे सब तुमने पार्टी में रख लिए। तो पोस्टर लगाना चाहिए बीजेपी वालों को कि भाई सरकार चलाने वाली पार्टी क्या पॉकेट मारो क्यों होनी चाहिए? तमाशा है? पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर। चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। आपने दो तीन चीज कर दिया, मैं उसमें कुछ और जोड़ देता हूं। भाई, कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री खुद को समझ रहा है? ये कहां कहां तुमने दस्तखत किए? क्या इस देश को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री हमें चाहिए जो 10 साल तक मुख्यमंत्री बना रहे और किसी ऑफिशियल कागज पे दस्तखत ना हो? कायर चाहिए, घोटालेबाज चाहिए, बेईमान चाहिए, झूठ बोलने वाला चाहिए? क्या चाहिए? देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वो तमाम गुण अवगुण जो केजरीवाल में है वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री में नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन खुद लेता हो और दस्तखत नहीं करता हो, मतलब फैसला और सत्ता और पावर सब तो चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा देश को प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मैं एक बात और कहूंगा, पढ़ा लिखा होना डिग्री से नहीं होता। तुमने पढ़ लिख के क्या हासिल कर लिया? सरकार के पैसे से तुम इंजीनियर बने। 3 इडियट्स मूवी देखा है तुमने? मूवी का तो बहुत शौक है। सरकार के पैसे पे आईटी हुए ना, पास कर गए। क्यों किसी एक गरीब होनहार बच्चे के सीट को खा गए जब तुमको इंजीनियर बनना ही नहीं था? क्यों खा गए?
तुम्हारे सीट पे कोई दूसरा व्यक्ति होता जो इंजीनियर बनना चाहता था, देश की सेवा किया होता, तुम तो उसके सीट खा गए। सीट खा करके पावर, सत्ता की लालसा ऐसी कि यूपीएससी एग्जाम दे दिए, वहां भी तुम जो है आईएएस नहीं बन सके, आईपीएस नहीं बन सके, आईएफएस नहीं बन सके, तो तुम बन गए आईआरएस। और आईआरएस भी ऐसा बने कि जितने दिन तक तुमने काम किया कहीं साइन नहीं किया। पढ़ा लिखा केजरीवाल, मैं फिर एक चुनौती दे रहा हूं तमाम आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और उसके नेताओं से मैं ये चुनौती दे रहा हूं कि बता दे कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहते हुए जीवन भर में कभी भी उसने किसी एक टैक्स चोर के यहां छापेमारी की है तो उसका सबूत दिखा दे। किसी एक केस को सॉल्व किया हो, किसी एक जगह इन्वेस्टिगेट करके कोई बहुत बड़े भ्रष्टाचारी को पकड़ा हो। पढ़ा लिखा चाहिए। तुम तो ढंग से नौकरी तक नहीं कर सके, सरकार से पैसे खाते थे और एनजीओ चलाते थे। निर्लज्जता की तो आप बात ही मत करें। यह अपने आप को पढ़ा लिखा और पता नहीं क्या क्या समझता है। भाई सरकार की नौकरी कर रहे थे, वो एनजीओ क्यों चला रहे थे? जब एनजीओ हिट हो गया तो नौकरी छोड़ दी, वीआरएस ले लिया। और जब एनजीओ भी ढंग से नहीं होने लगा, जब एनजीओ चल पड़ा, तो उसमें भी तुमने समाज सेवा नहीं की। अन्ना हजारे को और दिल्ली की जनता को टोपी पहना करके समाज सेवा का काम छोड़ के राजनीति में कूद गए। तो सब जगह से तो भगोड़ा है। इंजीनियरिंग से भागा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भागा, समाज सेवा एनजीओ से भागा, राजनीति में आ गया। भाई कहां जाएगी तुम्हारी ट्रेन? किस प्लेटफॉर्म पे जाकर रुकेगी? ज्यादा चतुराई इंसान को हवालात के पीछे पहुंचाती है। अब आप कह रहे हो कि भाई देश को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? अरे मैं आपको बताता हूं सीधी सीधी बात। ये केजरीवाल अपने आप को इतना ज्यादा चालाक समझता है। अभी सवाल पूछा जा रहा है इससे और आम आदमी पार्टी से कि बता तेरा क्या रिश्ता है अमृतपाल सिंह से। पूरे पुलिस महकमे को इसने चकमा दे रखा है। उस सरकार के सह पे या सरकार अब तक पंजाब की आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की, वो अमृतपाल को क्यों पनाह दे रही है, इसका जवाब नहीं देगा। क्या कर रहा है? पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। भाई प्रधानमंत्री के लिए पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। तुम अपने आप में सबसे बड़े बेवकूफ व्यक्ति हो। वो इसलिए क्योंकि तुमने अलग से क्राइटेरिया रख दिया। ये सवाल क्या है? बेवकूफ तो वैसे है नहीं, बड़ा चालाक है। लेकिन ये बेवकूफ वाला सवाल है कि भाई देश को पढ़े लिखे पीएम चाहिए। वो क्राइटेरिया नहीं होता। पीएम बनने का एक क्राइटेरिया है, पढ़े लिखे नहीं हो तो ये जान लो, देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसको लोकसभा के अंदर बहुमत का समर्थन है। 272 एमपी जिसे समर्थन देगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसलिए बकवास सवाल जो है पूछना बंद कर दो, इसका कोई मायने मतलब नहीं है। और रही बात राजनीति की, तो प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने की वजह यह है कि अभी 4-5 लोगों के बीच जो है वो रैट रेस चल रहा है। राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, ये 5-6 लोग जो है वो रैट रेस में लगे हुए हैं। किस चीज के लिए? कि हम विपक्ष का चेहरा बन जाएं। विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा? जो मोदी को सबसे ज्यादा गाली देगा, मोदी जिसको सीरियसली लेंगे। भाई मोदी तुम्हारा नाम तक नहीं लेंगे अपने भाषण में। तुम्हारी भाई आप समझिए, मूर्खता का आलम यह है कि यह व्यक्ति जिसके पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने की सपना देख रहा है। खैर ठीक है, उसमें कोई गुरज नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप पोस्टर लगाते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई उसका कुछ अस्तर तो रखो। इस पोस्टर को लगाकर केजरीवाल ने यह साबित किया है कि वो सबसे बड़ा अनपढ़ और सबसे बड़ा गंवार राजनेता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि चुनावी सफलता और जन लोकप्रियता में धरती और आसमान का अंतर है। चुनाव तो ममता बनर्जी ने भी जीता था, पर बंगाल को छोड़कर भारत के किस राज्य में तृणमूल कांग्रेस का सिक्का चलता है? अखिलेश यादव, नीतीश कुमार जैसे महानुभावों का नाम क्या इस लिस्ट में लिया जा सकता है? पर सवाल यह है कि IIT खड़गपुर से पढ़े और कभी IRS के अफसर भी रहे अरविंद केजरीवाल क्या खुद ये काबिलियत रखते हैं? खैर, ये राजनीति है और केजरीवाल गंदी राजनीति करने में काफी माहिर है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।